सर एसजीपीजीआई से शुरू करते हैं और कैंसर इंस्टीट्यूट तक चलते हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से नई चालू हुई हैं? और कैंसर इंस्टीट्यूट क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि रोगियों की संख्या बढ़ रही है, तो कैसे हम मॉडरेट कर रहे हैं मैं उसको? आपको कैंसर इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कैंसर इंस्टीट्यूट एक अपकमिंग इंस्टीट्यूट है और हम वहाँ पे लगभग 2.5 साल से हैं। जब हम वहाँ पर गए थे तो ओपीडी में बहुत ही कम पेशेंट थे, बहुत ही कम पेशेंट्स का एडमिशन होता था, और जो इंस्ट्रूमेंट्स थे यानी इक्विपमेंट्स थे जैसे कि एमआरआई सीटी वगैरह, वो वहाँ पर नहीं थे। तो हमने ये देखा है कि ये सारी सुविधाएं जब हमने इन्वेस्टिगेशंस की बढ़ाई हैं, तो नंबर ऑफ़ पेशेंट जो हैं आईपीडी में भी और ओपीडी में भी अगर पहले से देखें तो कम से कम 4-5 गुना हो गए हैं। पहले बेड्स 50-60 थे, अब 200 बेड कार्यरत है और इसकी संख्या हम 340 तक लेके जाने वाले हैं, अगले 2 महीने में हो जाएगा। तो सुविधाएं बढ़ रही हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, ट्रीटमेंट ज़्यादा हो रहा है। अगर हम देखें जो रेडिएशन थेरेपी है उसमें अब वेटिंग आने लगी है। अभी हमारे पास में 2 लीनियर एक्सीलरेटर हैं जिसकी संख्या हम बढ़ा के 4 तक लेके जाने वाले हैं। जब हम आए थे तो एक ऑपरेशन थिएटर था, इस समय हमारे पास 5 ऑपरेशन थिएटर रेडी हैं। तो इसी को ही करते हुए जो है इस बार हम जो हैं पेट स्कैन भी खरीदने जा रहे हैं और साइबर नाइफ भी खरीदने जा रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी इस इंस्टीट्यूट के लिए। अब हम और बताना चाहेंगे कि हमको जो हैं 120 फैकल्टी की पोस्ट सेंक्शन हुई थी, जिसका हमने एडवर्टाइजमेंट किया था, एप्लीकेशंस आई हैं और एप्लीकेशन की स्क्रूटनी हो गई है, और अगले 2 महीने में हम जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस फैकल्टी का स्टार्ट कर देंगे। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो संचालन है इस कैंसर इंस्टीट्यूट का, वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई की तर्ज पे हो, ना कि एसजीपीजीआई की, क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड मॉडल है कई जगह, यानी कि वाराणसी में भी बहुत सक्सेसफुल है। तो हमने उसी ही राह पे चले हैं। कल हमारी 11वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी, तो उसमें हमने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है हमारी फैकल्टी के लिए किया है। रेवेन्यू शेयरिंग वही पेशेंट्स के साथ में होगा जो प्राइवेट वाले होंगे, जो सामान्य पेशेंट हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें ये लागू नहीं होगा। तो जो रेवेन्यू होगा वो शेयर होगा, तो जितने ज़्यादा काम किया जाएगा, जितने ज़्यादा मरीज़ देखे जाएंगे, उतना रेवेन्यू होगा और शेयरिंग होगा। तो ये एक मॉडल है जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में है, और हमने ये हमें जो प्रेरणा स्रोत मिला इसको करने का, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आम लोग कैसे वहाँ पर सर्वाइव करेंगे, उनके लिए कुछ अलग से कर रहे हैं? नहीं, आम लोग तो खास तौर सरवाइव पे कर सरकार। आम लोग तो सरवाइव करते ही हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन भी करते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, एक भी मरीज़ ऐसा नहीं है जो बिना इलाज के जाता है। हमारे चीफ मिनिस्टर फंड से पैसा मिल जाता है, पूरा पैसा मिलता है। आयुष्मान रोज योजना हमारे यहाँ कार्यरत है, यहाँ तक कि हमारा प्राइम मिनिस्टर फंड से भी होते हैं। जो हमारे बिहार से आते हैं मरीज आते हैं, तो बिहार चीफ मिनिस्टर फंड भी है। तो ऐसा एक भी मरीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं होता है। हमारा तो सिर्फ ये है कि सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल जो है थोड़ा सा होना चाहिए, जो कि प्राइवेट पेशेंट्स हैं उनके थ्रू। तो ये कहा जा सकता है कि वो कैंसर के रोगियों को टाटा में जाकर के उत्तर और लखनऊ में उनको बेहतर इलाज मिलेगा। यही तो कह ही रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि अब हमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। अगर हमारा ये मॉडल सक्सेसफुल यहाँ पर भी होता है टाटा मेमोरियल का, तो हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी पैरामेडिकल स्टाफ है, अच्छे हमारे पास इक्विपमेंट में सर्विसेज हैं, तो फिर पेशेंट को उत्तर प्रदेश से बाहर टाटा मेमोरियल में क्यों जाना पड़े, वो यहीं पे मिलेगा सारा इलाज। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।